सीएचसीएल हिंदी हाई स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। सरकार के दिए गए होम लर्निंग कार्यक्रम के अंतर्गत मैं कक्षा 11 में आपको अर्थशास्त्र विषय पढ़ा रहा हूँ। उसमें हम 9वां पाठ पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप इसको YouTube पर भी सब्सक्राइब करके लाइक करके देख सकते हो। बच्चों, अपनी किताब जो है वो अपने पास रखना और उसमें देखते रहना। देखते हैं पाठ 9 में आगे। राष्ट्रीय आय की गणना, मापन की कठिनाइयाँ। भारत में 1954 से केंद्रीय सांख्यिकी संस्था यानी कि CSO, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। अभी 1999 और 2000 को आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय आय की गणना होती है, परंतु राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कई समस्याएं सर्जित होती है। वो कौन सी समस्या है वो आपको बताते हैं। उसमें पहली समस्या है जो आपकी किताब में भी बताई है। उसमें पहली समस्या है दोहरी गणना की समस्या। दूसरी है स्व उपयोगी की समस्या। तीसरी है घिसाई जानने की परेशानी। चौथी है कर को टालने और कर चोरी की प्रवृत्ति। पांचवी है गैरकानूनी आय और छठी है शुद्ध विदेशी आय की समस्या तथा सातवीं है गणना का हिसाब रखने की समस्या। राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पादन, आय एवं खर्च का हिसाब करने में निम्नलिखित समस्याएं सर्जित होती है। एक, निरक्षरता की समस्या देखने को मिलती है जिससे वो गिनती कर नहीं पाते, निरक्षरता के कारण। दो, छोटे पैमाने पर उत्पादन विक्रय। तीसरा, वस्तु विनिमय प्रथा। चौथा, एक से अधिक व्यवसाय में संलग्न लोग। उपरयुक्त समस्याएं होने के बावजूद भी राष्ट्रीय आय की गणना सावधानी पूर्वक करके सही आय प्राप्त करने का प्रयास CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पड़ाव पर, मौद्रिक आय और वास्तविक आय। राष्ट्रीय आय की माप मुद्रा के मापदंड द्वारा की जाती है, परंतु यदि मुद्रा रूपी मापदंड अस्थिर हो, दूसरे शब्दों में कहे तो भावों में उतार चढ़ाव हो, तो उत्पादन स्थिर होने के बावजूद भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि या कमी देखने को मिलती है। कैसे, तो देखते हैं उसको। जितना उत्पादन बढ़ा हो उतनी ही राष्ट्रीय आय बढ़नी चाहिए, तो ही मापदंड सही माना जाएगा। इसको समझने के लिए मौद्रिक राष्ट्रीय और वास्तविक राष्ट्रीय आय को समझना पड़ेगा। एक, मौद्रिक राष्ट्रीय आय। चालू भाव पर अर्थात वर्तमान भाव पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो उसे मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहते हैं। वर्ष दौरान उत्पादित तमाम वस्तुओं के उत्पादन को उस वस्तु के बाजार भाव के साथ गुणा करने पर जो आय प्राप्त हो उसे मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहते हैं। परंतु यह मौद्रिक आय वास्तविक आय नहीं है। यदि किसी वर्ष का उत्पादन पिछले वर्ष जितना ही हो और भाव दुगना हो गया हो तो चालू वर्ष की मौद्रिक आय दुगनी आएगी, क्योंकि उत्पादन गुणा भाव जो कि वास्तविक परिस्थिति नहीं दर्शाता। क्योंकि उत्पादन तो पिछले वर्ष जितना ही है तो सिर्फ भाव दुगना हुआ है, प्रजा के जीवन स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इससे सही राष्ट्रीय आय जानने का रास्ता वास्तविक
राष्ट्रीय आय का है। दूसरा है वास्तविक राष्ट्रीय आय। आधार वर्ष के भाव पर अर्थात स्थिर भाव पर, यानी कि स्थिर जिन साल में या जिस साल में भाव में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती उस भाव को हम स्थिर भाव या आधार वर्ष का भाव कहेंगे। तो यहाँ पर स्थिर भाव पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो उसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। वर्ष दौरान उत्पादित तमाम वस्तुओं के उत्पादन को वस्तु के स्थिर भाव से गुणा करके जो आय प्राप्त की जाती है उसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। वास्तविक राष्ट्रीय आय देश की सही आर्थिक स्थिति दर्शाती है। वास्तव में उत्पादन और बाजार कीमत यानी कि चालू भाव दोनों बढ़ते रहते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय में अमुक वृद्धि उत्पादन वृद्धि के कारण तो अमुक वृद्धि कीमत वृद्धि के कारण होती है। परंतु हमें तो राष्ट्रीय आय की उस वृद्धि में रुचि है जो उत्पादन वृद्धि के कारण बढ़ी है, क्योंकि उत्पादन वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय बढ़े तो लोगों का उपभोग और जीवन स्तर ऊंचा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा पाठ है ये समाप्त होता है, पूरा होता है, पाठ पूरा होता है। तो आज के दिन के लिए बस इतना ही। अस्तु।